चलिए, कोई बता सकता है माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? क्या मतलब है इस चीज का माइंडफुल ईटिंग? मैंने हिंट दे दिया आप सबको। अपनी सोच, जो आप कहना चाहें बेझिझक कह सकते हैं, गलत से ही देखा जाएगा, कोई भी चीज गलत नहीं होती, या तो हम सुधार करते हैं या हम सही बताते हैं, राइट? तो जल्दी से बताइए कौन हैंड रेस करेगा, माइंडफुल ईटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? यस पूजा मैम जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम माइंडफुल ईटिंग ये है कि देखो, दिल तो कभी नहीं भरता। जब अच्छा खाना होता है तो खाते रहते हैं, लेकिन जब माइंड से संकेत आए ना कि अब बस हो गया, वो होता है माइंडफुल ईटिंग। ग्रेट ग्रेट अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया पूजा आपने। अभी मीना जी क्या बता रही हैं इस बारे में? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जैसे चाय पीने का आदत है, अब चाय नहीं पियेंगे, अब अफ्रेक्स पियेंगे। हाँ ओके, विद एग्जाम्पल बताया मीना जी ने, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अंजलि मैम क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? गुड इवनिंग मैम। जी। मैम, उसका मतलब ये होता है कि हम कुछ भी अगर खा रहे हैं तो हाँ। मतलब उसको पूरा ऐसे, हिंदी में बोले तो जागरूकता, मतलब आई थिंक जागरूकता ही बोलते हैं। जागरूकता के साथ खा रहे हैं, हम जिस चीज को खा रहे हैं उसको फील ग्रेट कर रहे ग्रेट हैं। ग्रेट, हम बहुत ही क्या प्यारा। खा रहे तो आप जब बात कर रहे थे ना, मुझे विजय लक्ष्मी मैम की याद आई, क्योंकि वो भी पूरा प्रॉपर हिंदी में एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। आपने सेम हैं। वैसे ही बताया, बहुत बढ़िया अंजलि मैम, बहुत अच्छे से नॉलेज है आपको इस चीज की, थैंक यू। और भी कोई अपनी बात शेयर करना चाहेगा? नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। ये तीनों पॉइंट बहुत जबरदस्त मुझे मिले। तो इसी की हेल्प से मैं स्टार्ट करती हूँ कि माइंडफुल ईटिंग क्या है। माइंड मतलब दिमाग, दिमाग से सोच समझ के खाना, जैसे अंजलि मैम ने बताया जागरूकता से खाना, जैसे मीना मैम ने बताया कि हम चाय नहीं पीते, अब हम एफ्रेश पीते हैं, क्योंकि हम समझदार हो चुके हैं, हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, राइट? तो बहुत बढ़िया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये चीज़ें शेयर करने के लिए। और मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि हम जो खा रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, सोच समझ के खा रहे हैं कि हमें खानी है या ये हमें नहीं खानी, और साथ साथ उसको फील करके खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने सब्जी बनाई, हमने बनाया साग, है ना? साग के साथ बाजरे की रोटी, वो मूली फील करके बनाई। तो एक तो है भाई ठीक है, बाजरे की रोटी बनी है, साग बना है, इसको खा लो। एक हर एक बाइट को फील करके खाओ, टेस्ट लेके खाओ, उसके उस पहले उसको आंखों से टेस्ट लो, फिर उसको जुबान से टेस्ट लो, फिर उसको फील करके खाओ। ये है माइंडफुल ईटिंग, राइट? तो जब हम ऐसे खाते हैं तो हमारे खाने का तरीका ही चेंज हो जाता है। कैसे? उसके लिए हम आगे बात करेंगे। यानी कि हम खाने को पहली बात तो चेक करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, दूसरा हम यूं ही नहीं निगल जाएंगे, उसको फील करके खाएंगे, राइट? तो क्यों खाना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग क्यों करनी चाहिए? चलिए, माइंडफुल ईटिंग क्यों करनी चाहिए, वेरी गुड, सभी पॉइंट नोट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, माइंडफुल ईटिंग, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है ना, काम पे लगा देता है अच्छे से। यानी कि खाने का पूरा रस निकल के आता है जो बॉडी को लगता है। दूसरा, इससे हमारा पोर्शन कंट्रोल हो जाता है, इससे हमारा पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। यानी कि हमें ये पता होता है कि हमने प्रोटीन क्या खाया, कार्ब्स क्या खाया, फैट कितना खाया, क्योंकि हम सोच समझ के हर एक चीज खा रहे हैं, तो हमारा पोर्शन कंट्रोल होने में हेल्प हो जाती है। तीसरा, हमारी इमोशनल ईटिंग कम हो जाती है जब हम जागरूकता, जैसे वर्ड अंजलि मैम का वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगा, जब हम जागरूकता से खाते हैं तो हम इमोशनली बैलेंस होकर खाते हैं, हम गुस्से में नहीं खाते, हम निराशा में, हम उदास होकर नहीं खाते, राइट? तो हमारा क्योंकि इमोशनली अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम ज्यादा खा जाते हैं, तो यहाँ पे ये कंट्रोल हो जाता है हमारा। कि नेक्स्ट पॉइंट है कि माइंडफुल ईटिंग का फायदा क्या है, कि हमें पता लगता है कि अब बस बॉडी को हमें इतनी ही खुराक चाहिए, बॉडी को इतनी ही खुराक चाहिए,
है ना, पता लग जाता है, बॉडी फील करती है, राइट। नेक्स्ट है वेट लॉस के प्रोसेस में जो है उनको 20 से 30% फायदा होता है इससे, है ना, माइंडफुल ईटिंग से। नेक्स्ट, हमारे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, इतने सारे फायदे हैं ना माइंडफुल ईटिंग से। शॉर्ट में मैं एक चीज बताऊंगी कि कभी भी खाना खाते हुए मोबाइल टीवी के सामने बैठ के नहीं खाना, उसकी वजह से हम डबल कैलोरीज अंदर ले जाते हैं, पता ही नहीं होता हम कितना खा चुके हैं और कितना खाना है, टेस्ट क्या है, पेट भरा है कि नहीं भरा, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम सिर्फ खाने पे ध्यान देके फुल माइंड देके वहां पे खा रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन भी अच्छी होती है, इतने सारे फायदे हैं, राइट। तो सबसे पहला रूल खाना खाते हुए, चलिए अभी रूल्स पे आ जाते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम कोशिश करें हम अपनी मैक्सिमम सेंसेस का यूज करें। कोई बता सकता है सेंस कितनी होती है हमारे अंदर, कौन कौन सी सेंसेस होती हैं? हमने साइंस में पढ़ा था, छोटे बच्चे थे जब हम 10th तक की स्टडी करी है तो हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, याद है किसी को? जो टीचिंग फील्ड में उनको तो अभी भी याद होगा 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में। चलिए अभी सभी टॉपिक में खोए हुए हैं, चलो मैं ही बता देती हूँ। सेंस ऑर्गन्स में आती हैं आईज, जो देखती हैं, फील करती हैं। यस, पूजा मैम बता रही हैं, चलिए हमसे पूछ लेते हैं जी। जी मैम, एक तो मैम नोज, ओके, टंग, ईयर, स्किन एंड यस, आईज। ग्रेट। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो कोशिश करिए मैक्सिमम सेंसेस का उसमें यूज हो। जैसे नोज का क्या यूज होगा? खुशबू, खाने की खुशबू फील कीजिए। टंग का क्या यूज होगा? टेस्ट लीजिए, है ना। आंखों से देखिए कितना सुंदर खाना है ना। तो स्किन से पता लगेगा हमें गर्म है कि ठंडा है ना। तो 4 सेंसेस हमारी बड़ी आराम से इसमें यूज हो जाती हैं। और कान का क्या यूज होगा? वो सॉफ्ट है, मुलायम है, क्रंची है, कैसा है? मतलब मैक्सिमम सेंसेस का जब हम यूज करेंगे तो खाना खाने में और मजा आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है च्यूइंग रूल। चबाने का रूल क्या है? पुराने टाइम में कहते थे 32 बार खाना चबाना चाहिए, तो क्या हम 32 काउंट करें एक एक बाइट को? चलिए किसके लिए आसान सा टिप देती हूँ। खाना इतना चबाओ कि वो पानी की तरह बन जाए, यानी खाने को पीजिए, खाने को पीजिए, पानी को खाइए। चलिए अभी बात हम सिर्फ खाने को पीजिए पे आते हैं। खाने को पीना है, यानी कि इतना लिक्विड बन जाए कि वो हमें अंदर सिर्फ पीना पड़े, इतनी बार चबा लीजिए। तो मोस्टली 25 से 32 के बीच में आ ही जाएगा वो अपने आप, राइट। तो इतना अच्छे से चबाना है। नेक्स्ट, खाने के टाइम पे नो स्क्रीन, ना फोन ना टीवी, कुछ भी नहीं। खाने के टाइम सिर्फ खाना, राइट। पुराने टाइम में तो याद है हमें बात भी नहीं करने देते थे हमारे पेरेंट्स, खाने के टाइम बात नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं कारण ये था कि खाने को फील कीजिए, फील करके खाइए, राइट। नेक्स्ट, अपनी बॉडी को फील करके खाइए, अपनी बॉडी को सुन के खाइए। इसका क्या मतलब है? पेट को पूरा ऊपर तक नहीं भरना, सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा 70 से 80% फिल हो। थोड़ा सा खाली रखना है उसको। आपको याद है मिक्सी में हम पूरा फुल कर देते हैं किसी भी चीज को, तो उसको ग्राइंडिंग में दिक्कत आती है, नहीं कर पाते। अगर टमी में भी फुल ऊपर तक हम भर लेंगे तो मिक्सिंग कैसे होगी, वो प्रोसेसिंग कैसे होगी, राइट। तो इसका मतलब पेट को भी पूरा 100% नहीं भरना, मैक्सिमम 70 से 80% के बीच में इतना रखना है। और अगर मान लो कि हमारा कोई मील स्किप हो जाए, जैसे 5 मील हम कोचेस को बताया जाता है, 5 मील हमने फॉलो करना है, किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से कोई भी मील अगर हमारा स्किप हो गया तो अगला मील जो है हमें बहुत तेज भूख लगी होती है। ऐसे में क्या किया जाए, जब बहुत ज्यादा तेज भूख लगी हो तो सीधा खाना नहीं शुरू करना हमने, पहले पानी पीना है, फिर सैलेड खाना है, फिर खाने पे आना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस अपने आप बन जाएगा, राइट। ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, हमने जो है इमोशनल ईटिंग नहीं करनी,
कई बार क्या होता है, हम कई बार बहुत बोरियत में खाना खा रहे होते हैं,